तो कल ये शाम को नोटिस बाहर आई थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या हुआ, आगे कितनी वैकेंसी नई आने वाली है, इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा और कट ऑफ की जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आगे जितने भी अपडेट हो आपको मिलती रहे किसी भी वैकेंसी से, कोई भी चीज़ पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको देखिए शुरू से बताता हूँ कि ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तौर पे ये जो है ये नोटिस आई हुई है। ये नोटिस ये बता रही है कि आपको किस किस तिथि में क्या क्या मतलब किन किन लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ये पूरा डाटा दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स और ये इसका व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, दोनों पर मैं इसको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको आगे का जो ये बताता हूँ, ये जो दूसरा है ये कि उस दिन जिस दिन आपको ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपना ले करके जाना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको निर्धारित तिथि के योगदान में मतलब आप निर्धारित तिथि को क्या क्या लेके जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रवेश पत्र था उसका मूल प्रति या छायाप्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और छायाप्रति, फिर उसके बाद उसके करने का मतलब सी-टेट बी-टेट आपने जो भी दिया होगा वो भी, और उसके साथ पासपोर्ट साइज 3 आपको फ़ोटो, और आरक्षण का दावा करने पर जो भी होगा उसका मूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि में अगर कोई छूट चाहिए तो उसका भी प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपका प्रमाण पत्र है सारा सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के वहाँ पे पहुँच जानी है। बाकी इसको पूरा डिटेल पढ़ना होगा तो आपको मैं डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं चलिए आप वीडियो आपको आगे बताता हूँ सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैं आपको 750 रुपया अर्न करा सकता हूँ। एक 750 एक अर्न पर करा सकता हूँ, जबकि अगर आप 10-5 करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको अर्निंग होगी। तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बताता हूँ, आप लोग पैसा घर बैठे कमा सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी, यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है
आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है, आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया ये 300 भी को अब यहाँ पर बीपीएससी को भेजा जाना था, तो वही से प्रोसेस यहाँ पर आगे निकल कर आई है। देख लीजिए, जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। 70,000 शिक्षकों की रिक्तियां इस सप्ताह, 15 दिन में आ जाएगी वैकेंसी। तो देख लीजिए, शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। तो बेसिकली भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह जो है वो बीपीएससी को भेजेगा, इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। फिर बीपीएससी उस पर जो लिखा गया है कि अपने तरफ से जो विज्ञप्ति जारी करेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षक की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्तियों को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। तो अभी जो भी रिक्तियां मिली है रोस्टर क्लियरेंस के बाद अब उसको कंपाइल किया जा रहा है। अब बीपीएससी को भेजा जाएगा एक सप्ताह के अंदर और उसके बाद जो है बीपीएससी आपके लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। उसके बाद देखिए, विभाग श्रेणी और विषयवार जो है रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। मतलब पिछला सप्ताह जो ये जो अभी फ्राइडे सैटरडे विदा है उसी दिन तक में भेजने का निर्देश दिया था। जिले से रोस्टर क्लियरेंस होने में देरी के मामले में अपर मुख्य सचिव ने डीएम के साथ जो है विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। मतलब एक सप्ताह या 3-4 दिन डिले हुआ तो फिर उन्होंने बात की। तो इस लेवल पर बात चल रही है कि मतलब 2-3 दिन भी डिले ना हो, है ना। तो और बीपीएससी पिछली बार की तरह ही इस बार भी अभ्यर्थियों को अलग अलग तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। अभी हो सकता है कि फिर से आपको बहुत सारे प्रमाण पत्र लगेंगे, तो बहुत लोगों के पास नहीं होगा प्रमाण पत्र, तो उसके लिए 1 माह का मतलब प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा और आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। तो जो मैं पहले भी आपको एस्टिमेशन बता रहा था कि जब भी फॉर्म आएगा वहां से लगभग 1 महीने का समय आपको आवेदन के लिए रहेगा। उसके बाद देखिए, वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक जो है बीपीएससी जारी कर देगा, जो अभी हुआ था। और बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद 9-10 का, फिर लास्ट में 1-5 का रिजल्ट, ये जो अभी पिछली भर्ती हुई थी उसको लेकर है। उसके बाद देखिए 1-2 और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वो देखिए, पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। जो अभी आपकी 70,000 वैकेंसी आई है आनी है उसके लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है देखिए, तो वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में जो कक्षा 9 से 12 तक के पद जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। तो ये तो क्लियर है अब कि 70,000 वैकेंसी से अब ये इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जब नहीं भर पाएंगे क्योंकि इस वीक में अगले वीक में वो सारा भर्ती प्रोसेस होगा पिछला वाला, तो उसके बाद वो पद जुड़ जाएंगे, तो वो पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में रिक्तियां 70,000 से बढ़कर 1 लाख या उससे अधिक हो सकती है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि जो अभी पिछला वाला वैकेंसीज है उसमें जैसे ही अभी तो बोला जा रहा है कि दुर्गा पूजा से दिवाली तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो 11-12 और 9-10 का तो कम से कम हो ही जाएगा। तो वो वाला जो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी और आवेदक ही 42,000 थे, यानी सभी पद नहीं भरे जाने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। 9-10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं थी, तो वो पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख या उससे ज्यादा तक भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा समय, क्यों? तो यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दे। हालांकि अगर 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी तो आपको लगभग 15 जनवरी तक का रिजल्ट आएगा, 1 महीने का समय कम से कम लग ही जाएगा, है ना। और ये भी बोल रहा है कि गलत प्रमाण पत्र देने वाले को भुगतना होगा परिणाम। तो जो लास्ट टाइम भी था कि प्रमाण पत्र गलत नहीं होने चाहिए। अभी जो वैकेंसीज है आपको ये ध्यान रखना है कि 6 से 8 में 31,982 है, 9 से 10 में 18,880 है, 11 से 12 में 18,830 है। जो पद कहा जा रहा है कि बढ़ने की संभावना है, खास करके 9, 10 और 11-12 में, ठीक है। अब बाकी जो कोर्ट का मामला है पिछला वाला जो शिक्षक भर्ती का, वो हमने आपको बता ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी राहत नहीं मिली है। अभी फिर से इस पर जो है एसएलपी को जो वापस ले लिया गया है और उसमें यहाँ पर जो है क्या कहते हैं विड्रॉ करके किया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे भर्ती में फिर से यहाँ मतलब फिर से उसका प्रोसेस किया जाएगा, उस सुप्रीम कोर्ट में दूसरे तरह से जारी किया जाएगा। इस तरह की बात सामने आई थी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन उसमें कुछ और भी अपडेट लिखा हुआ है, देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने के पहले बिहार नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी और बिहार के बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में अपील जो है अब ये अगला 13 अक्टूबर को सुनवाई जो है संभावित है, जो कि दूसरे बेंच में होगी। जो बता रहे हैं 30-40, इनको क्या बोलना चाहेंगे सर? बच्चों के बीच में कंफ्यूजन। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि मैं यूपीएससी फेल करके पढ़ाने नहीं लगा। मैं मजबूरी के कारण पढ़ा रहा था और मजबूरी चूँकि व्यक्तिगत मेरी मजबूरी थी, मैं बाई बर्थ गरीब नहीं हूँ, बाई एक्सीडेंटल गरीब हुआ, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। जो कटअप बता रहा है 75-80, हमको गाली देगा। क्या पीटी का भी पास किया है? पूछिएगा जरा उनसे। आपने क्वेश्चन देखा, पूरे बिहार ने क्वेश्चन देखा। माननीय अतुल प्रसाद जी को मैंने सैल्यूट कहा था क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी थे। टफ क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, व्यवहारिक क्वेश्चन थे, प्रायोगिक क्वेश्चन थे। मैंने उस समय भी कटअप बताया था 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और ऐसे में हम लोग भी कम्युनिटी पोल किए हैं चैनल पे सर, तो 50 से 60 के बीच में आते हैं। तो 60 से 65 के बीच में रहेगा। 2 नंबर बढ़ जाना और घट जाना ये दूसरी बात है, लेकिन 70-75 चल जाना
इसका मतलब कि वो शिक्षक लायक है ही नहीं, उस पर मुझे मेरी तरफ कोई कमेंट नहीं है। लेकिन 60 से 65 जिसका आ रहा है, 60 जिसका आ रहा है, यस सर, इज कन्फर्म। सर ऐसे में सर गर्ल्स लोग का क्या बोलिएगा सर, कारण कि गर्ल्स का भी है सर और EWS है, BC1 है। गर्ल्स का 50 से 55 के बीच मैंने बोला था, Yes, sir. अभी भी बोल रहा हूँ 50 से 55। उसके बाद EWS का मैंने बोला था 60 से लेकर 61, यस सर, अभी भी बोल रहा हूँ मैं 60 से 61। आपको फीमेल जो है फीमेल 50, 51, 52, 48, 49, 50, 51, 52 से ज़्यादा इनका नहीं होगा, ये भी तय है। और मेल SC में जो है वह 52 से कम नहीं, यस सर, और ST जो है वो SC/ST मतलब 52-54 के बीच में सर, 52-54 से बीच में रहेगा। SC/ST मतलब +-2-3 हो सकते हैं आगे पीछे 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, हमेशा होगा, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन इतना तय है कि जो कटअप बताया है उस कटअप से ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर कटअप से ज़्यादा 75-80 चला गया, इसका मतलब कि लोग को क्वेश्चन दे दिया गया था कि जाओ घर पर जाके बना के ले आओ। उसी तरह का शिक्षक बोल रहे हैं, कौन ही सा शिक्षक है, रटाएगा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रटाएगा लूसेंट क्राउन और लंद फंदेवान घटना चक्र, कहेगा कि पेपर तो सर आउट होने का संभावना ही नहीं है, वो टीचर लोग अपने मन से बता दिए हैं। मन से बता दिए तो बाद में देखेंगे, रिजल्ट तो ना करेगा। यस सर, 60 से 65 आएगा। मैंने कहा था BPSC में, मैंने बोला था 90 से 91 कटअप गया। मतलब कि जिनका भी 60 है जनरल में वो कंफर्म है कि इनका पक्का है, वो सेलेक्ट हो जाए। निश्चित दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का सर बहुत सारे बाहर स्टेट से जो एग्जाम दिए हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो लोग तो सर जनरल में ही काउंट होंगे, तो जनरल के मुताबिक सही गिनती। हाँ बिल्कुल, उनको जनरल। बिहार बड़ी लिबरल स्टेट है यार, वो दूसरे स्टेट को की तरह 10% 12% नहीं करता है, वो फिक्स के यानी उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। 60 से 65 के बीच जिनका है, 60 जिनका भी है एकदम एग्जैक्ट जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया है,